वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जो पुराने पार्टनर है ये आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पिछले वीडियो तक के हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, तो जो भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप पुरानी वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, ताकि मेरी बताई हुई हर एक बात बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ आए और अच्छे से आप आगे के क्वेश्चंस बना सको। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसका हेडिंग दिया हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो यार, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है नहीं, है कि नहीं, कोई अगर सेक्रीफाइस कर रहा है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो उसको सेक्रीफाइस क्यों करेगा, उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो क्या किया जाता है, गुडविल का उसको कुछ हिस्सा दिया जाता है। और अगर कोई गेन कर रहा है, तो वो ज्यादा अगर उसके गेन कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो गुडविल देगा किसको, सेक्रीफाइसिंग वाले को। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन से मैं करके बताता हूं और सिखाता हूं कि किस तरीके से इसको करते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, राम श्याम पार्टनर है, ठीक। तो इसको हम कर लेते हैं। यहां पर राम और श्याम दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। फ्यूचर में वो इक्वली प्रॉफिट लॉस अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 1:1। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, फॉर दिस पर्पज द गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000। तो यहां पर जो गुडविल दिखा रहा है, गुडविल 50,000, ये जो गुडविल है ये पूरा फर्म का गुडविल है, ठीक है, पूरे पार्टनरशिप फर्म का गुडविल है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबोव एडजस्टमेंट। तो हमको कुछ जनरल एंट्री करना पड़ेगा गुडविल को लेके, तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और हम अभी तक के गेनिंग रेशियो से, गेनिंग से ही हम निकाल रहे थे। तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर राम का नया रेशियो है 1/2, ओल्ड रेशियो है 3/5। दोनों का एलसीएम निकाले तो आया 10। 2 के टेबल में 5 बार में 10 आएगा, तो ऊपर भी इंटू 5, तो ये 1 × 5 5 हो जाएगा। 5 के टेबल में 2 टाइम करेंगे तो 10 आएगा, इसलिए ऊपर भी इंटू 2, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 3 × 2 = 6। ये 5 - 6 आ जाएगा -1/10, और -1/10 मतलब कि ये सेक्रीफाइसिंग है। उसके बाद श्याम का नया रेशियो 1/2 है और पुराना रेशियो 2/5। दोनों का एलसीएम निकाले तो ये आया 10। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 5, तो ऊपर भी इंटू करेंगे 5। और 5 के टेबल में 10 आएगा 2 टाइम्स, तो ऊपर भी इंटू करेंगे 2। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और ये आ जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा गेन। तो एक जन सेक्रीफाइस कर रहा है जितना, उतना ही अगला पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है। तो यहां पर गेन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये गुडविल देगा, किसको देगा, इसको देगा। कितना देगा, 1/10 देगा, ठीक है। तो हम यहां पर श्याम को डेबिट करेंगे, ठीक। अब इसकी जनरल एंट्री होगी। तो देखिए यहां पर जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, तो यही जनरल एंट्री करने बोला जा रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे श्याम अकाउंट डेबिट, जो गेन कर रहा है, ये कितना गेन कर रहा है, 1/10। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और कितना, तो देखो यहां पर राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10। टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, 50,000। तो 50,000 का 1/10 होता है 5,000। तो 5,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और ये कितना गेन कर रहा है, 1/10। तो 1/10 ये गुडविल देगा, और इसलिए इसके अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा।
क्योंकि यार अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ तो लाभ होना चाहिए, तभी तो सेक्रीफाइस करेगा। नहीं तो बोल देगा ना नहीं भाई मैं क्यों करूंगा, मैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कमी क्यों करूं, तो कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा। तो कौन दे रहा है, गेनिंग दे रहा है। गेनिंग क्यों दे रहा है भैया, ये गेन कर रहा है इसलिए अपने गुडविल का हिस्सा दे रहा है, ठीक है। जो गुडविल बन रहा है ना वो उसको दे रहा है, उतना परचेज कर रहा है इस वजह से। तो यहाँ पर श्याम अकाउंट डेबिट टू राम, ये 5000 और ये 5000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2, 5:3:2 PQR, और ये ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल 3:2:1। यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा 3:2:1, ये हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फॉर दिस पर्पज फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपए गुडविल है, ये है गुडविल, GW गुडविल है, 3 लाख रुपए पूरे फर्म का है गुडविल। तो यहाँ पर कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा और कोई गेन करेगा, और जो गेन करेगा वो ना जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको उतना हिस्सा गुडविल देता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा नहीं देता। तो यहाँ पर हम करेंगे गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग कैसे निकलेगा, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां पर है PQR। बात करें P का तो ये हो जाएगा 3/6, इसका Q का 2/6, R का 1/6, और ओल्ड रेशियो 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 5/10, 3/10, 2/10। इन दोनों का LCM, तो LCM यार भाइयों LCM निकालने तो आता होगा आपको। ये 6 और ये 10 का निकाले, ये 2 3 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, ये 5 1 जा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। तो ये आपको LCM निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा ये 30, 6 के टेबल में 30 कितने बार में 5, तो ऊपर भी इंटू 5, 3 5 जा 15। 10 के टेबल में 3 कितने बार में, 10 के टेबल में 30 कितने बार में 3 बार में, तो ऊपर भी इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है 0/30। अब 0/30 का मतलब ये है ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही ये गेन कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर ये 30 आएगा, ये 6 × 5, 2 × 5, ये 10 हो गया, ये 3, ये 3, ये 9, ये हो जाएगा 1/30। और ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि ये गेन कर रहा है इतना। और मेरे भाइयों अगर ये गेन कर रहा है 1/30 तो ऑब्वियस सी बात है ये 1/30 ना सेक्रीफाइस कर रहा होगा, कौन, R। तो यहाँ पर फिर वो 6 और 10 का LCM निकालेंगे तो आएगा 30, 6 5 जा, तो इंटू ऊपर भी 5, 1 × 5 5, ये हो गया इंटू 3, 3 2 जा 6, ये आएगा -1/30, और ये सेक्रीफाइस, ठीक है। अब ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है कितना, 1/30। तो आप देखिए गुडविल है कितना पूरे फर्म का, 3 लाख रुपए गुडविल है जिसका 1/30 ये Q जो है वो देगा, किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग को। यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, R कर रहा है, कितना 1/30। तो ये कैंसल, और ये 3 1 जा, ये 1 0, ये 10,000 रुपए, 10,000 रुपए Q के अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि ये गेन कर रहा है ना। तो गेन करने के बदले इसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो ये गुडविल का 10,000 रुपए देगा। 3 लाख रुपए का 1/30, ये भाई 1 जा, और ये 10,000, ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो जनरल एंट्री इसका लिखेंगे, इसको डेबिट करेंगे, तो Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू R कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर एक बार चेक कर लेता हूं मैं आंसर, ठीक 10,000 रुपए से हो रहा है।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 8 करना। तो चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनिल, बसंत, सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1। तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, अनिल, बसंत, सुनील, ये तीन पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 5:4:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड। It was decided from 1st January 2018 the partners will share the profit in the ratio 9:6:5। 9:6:5 ये इनका न्यू रेशियो है। ठीक है, ये एक बात तो हो गया। यहां पर हम अपना सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल लेंगे, देख लेंगे कितना क्या आ रहा है। आगे क्वेश्चन ये बोलता है goodwill is to be valued at 2 year of purchase of average of 3 year profit. The profit of the past 3 year were 52,000, 48,000, 41,000. Pass journal entry for the treatment of goodwill without opening a goodwill account. ठीक है, अब देखिए यहां पर ना गुडविल दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यहां पर हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाएगा। 52,000, 48,000, 41,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 52, 48 और ये 41, 8, 9, 10, 11, 5, ये हो जाएगा 14 और ये 3, ये हो जाएगा 3, 4 ज़ा 12 और ये 7 ज़ा। ठीक है, ये आ गया 47,000 रुपीज़। 47,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट आ गया। और अब गुडविल निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट है 47,000 रुपीज़। और क्वेश्चन में दिया है गुडविल वैल्यूड एट 2 ईयर ऑफ परचेज, मतलब कि 2 साल है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 साल। तो यहां पर आ जाएगा गुडविल 94,000, 94,000 रुपए पूरे फर्म की गुडविल निकल गई। ठीक है, अब यहां पर हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर गेनिंग मेथड को लेकर बनाते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को लिखेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको बक्से में बना देता हूँ ताकि पता चले कि इसी फॉर्मूले से हम बना रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर अनिल है, उसके बाद है बसंत, उसके बाद है सुनील। तो इनका नया रेशियो ये हो जाएगा 6, 9, 6, 15, 15 और ये 20, मतलब 9/20 इसका न्यू रेशियो। इसका न्यू रेशियो 6/20, इसका न्यू रेशियो है सुनील का 5/20। और ओल्ड रेशियो में माइनस कर देंगे, ओल्ड हो जाएगा 5, 4, 9 और 10, मतलब 5/10, 4/10, 1/10। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 20। अब 20 के टेबल में 20 कितने बार में आता है? एक ही बार में, इसलिए इंटू 1 हो जाएगा। अब ये 2 तो ऊपर भी इंटू 2, तो ये -1/20। बेटा ये आता तो होगा ना, मेरे ख्याल से आप लोग बचपन में इस क्वेश्चन आपका क्लास 6, 7 में सब सिखाया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये आपको आना चाहिए। और नहीं आता तो अपने आसपास जो आपके मित्र होंगे उससे सीख लो कि कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, ये क्या ऊपर 1 आ रहा है, ऊपर नीचे 2 आ रहा है, कैसे एलसीएम निकाला जाता है, ये सब चीज़ आप सीख लोगे। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वाक्य में नहीं आता। तो देखिए गलत बात नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो आप किसी से सीख लो, सीख जाओगे, 10-15 मिनट लगेगा और क्या। ठीक,
तो यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है मतलब कि ये क्या है, सेक्रीफाइस करेगा। आगे इन दोनों का एलसीएम आएगा 20, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया -2/20, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यार ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये -2 और ये -1, ये कंफर्म मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पर ये ना गेन करेगा 3, क्यों, क्योंकि एक ही पार्टनर तो बचा हुआ है। तो यहाँ पर आएगा ये 20, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ये 2 × 2 होगा तो ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/20, ये हो जाएगा गेन। ठीक है, ये इतना गेन कर रहा है। तो ये 3/20 ये पैसा देगा। ठीक है, 3/20 पैसा देगा। अब कितना कितना देगा तो आप समझना। तो बात करें अगर सुनील की, तो ये 94,000 का 3/20 ये हो जाएगा 2 1 2 4 8 7 0 0 0 0 7 3 21 का 1 2 कैरी 4 3 12 13 14, ये हो रहा है 14,100 रुपये। 14,100 रुपये इसके पास से डेबिट कर लिया जाएगा क्योंकि ये गेन कर रहा है। और बात करें ये बसंत की, तो 94,000 रुपीज़ का इसको 2/20 मिलेगा। और 2/20 कितना होता है, तो ये 1 ये 10 ये 0 0 कैंसिल हुआ, तो ये आएगा 9,400 रुपये इसको मिलेगा। और इसको 94,000 रुपीज़ का 1/20, तो ये कैंसिल किए, ये होगा 4700, तो 4,700 रुपये इसको मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे, देखो ये डेबिट हो रहा है और ये दोनों को मिलाएंगे ना, तो ये 1 2 7 और ये हो जाएगा 11 10 14, देखो 14,100 आ रहा है, तो मतलब उसमें से 14,100 में से 4,700 रुपये अनिल को मिलेगा, 9,400 रुपये बसंत को मिलेगा। और देगा कौन, सुनील देगा। तो इसकी अगर जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री होगा सुनील अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट और टू बसंत अकाउंट। ठीक, तो यहां पर लिख लेते हैं जनरल एंट्री, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट टू बसंत अकाउंट। सुनील के अकाउंट से 14,100 रुपये चले जाएगा, जो कि अनिल को मिलेगा 4,700, क्योंकि ये 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। बसंत को जस्ट उसका दुगना मिल रहा है क्योंकि वो दुगना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, और ये गेन कर रहा है, इसलिए इस वजह से ये देगा। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है आप मेरे को कमेंट में आप बताइए। और अगर कुछ आपको डाउट होता है मेरे पढ़ाने में या कोई समस्या आती है तो आपको स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, उसमें आप बिल्कुल कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।